Good morning to all of you. I am Dr. J.P. Singh, लेजर एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गया। आज मैं आपके सामने लीवर अब्सेस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, और लीवर अब्सेस में भी पायोजेनिक लीवर अब्सेस। लीवर अब्सेस जो होता है वो लीवर में कंटामिनेशन के कारण होता है। लीवर में कंटामिनेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, या तो बैक्टीरियल हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकता है, फंगल हो सकता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम मेनली जो आपके पास डिस्कस करने जा रहे हैं वो बैक्टीरिया के कारण जो लीवर अब्सेस होता है, जिसको मैं पायोजेनिक हम लोग लीवर अब्सेस बोलते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पायोजेनिक लीवर अब्सेस जो है 3-4 बैक्टीरिया है मेनली, उसके कारण होता है। जिसमें जो सबसे कॉमन है एशियन कंट्री में वो है क्लिप्सेला निमोनी। एशियन कंट्री में सबसे ज़्यादा जो पायोजेनिक लीवर अब्सेस होता है वो क्लिप्सेला निमोनी के कारण होता है। वेस्टर्न कंट्री में ई कोलाई के कारण होता है, और बच्चों में देखा जाए तो स्टेफाइलोकोकस के कारण होता है, और स्ट्रेप्टोकोकस के कारण भी होता है, बच्चों में नहीं, एडल्ट में। बट बच्चों में मोस्ट कॉमन जो पायोजेनिक लीवर अब्सेस का काउज है वो स्टेफाइलोकोकस है। और स्टेफाइलोकोकस में भी इसका इन्फेक्शन उस बच्चे में ज़्यादा होता है जिसमें क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज हो, यानी ग्रेनुलोमेटस डिसफंक्शन हो और हेमेटोलॉजिक मैलिग्नेंसी हो। उसमें ये स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन और पायोजेनिक, इसके कारण पायोजेनिक लीवर अब्सेस का कारण ज़्यादा है। इस केस में हमें जो लीवर में जो पस जो बनता है, वेरी थिक बनता है, तो इसको ट्रीटमेंट के लिए हम इसको इन्यूक्लेट करके उसको निकाल देते हैं। उसके बाद उससे सेंसिटिव एंटीबायोटिक देते हैं, यही हमारा उसके लिए रिकमेंडेशन है। जो पायोजेनिक लीवर अब्सेस है, तो हम बोलेंगे कि आखिर रूट क्या है, कैसे पायोजेनिक लीवर अब्सेस होता है। तो मेनली जो लीवर में 3 ट्रैक आप सब लोग जानते हैं, हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड बिलियरी ट्रैक। जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है पायोजेनिक लीवर अब्सेस का वो है बिलियरी ट्रैक। बिलियरी ट्रैक में कैसे होता है, बिलियरी ट्रैक से इन्फेक्शन कैसे जाता है? तो अगर सीबीडी स्टोन होता है, सीबीडी स्टोन के कारण कोलेंजाइटिस होता है और असेंडिंग उसका इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा है सीबीडी स्ट्रक्चर, सीबीडी स्ट्रक्चर के कारण फिर बिलियरी ट्रैक से इन्फेक्शन हो जाता है। वेस्टर्न कंट्री में आपको देखा जाता है कि हाइलर कोलेंजियोकार्सिनोमा होता है, उससे कारण होता है। दूसरा रूट है हेपेटिक आर्टरी। अगर इन्फेक्शन बैक्टीरियल पेशेंट सेप्सिस में है, बैक्टीरिया अगर ब्लड में है, तो हेपेटिक आर्टरी के थ्रू ये आपका पायोजेनिक लीवर अब्सेस हो जाता है। जो तीसरा है हमारा वो है पोर्टल वेन। अगर जीआई ट्रैक में हमारा किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो पोर्टल वेन के थ्रू वो इन्फेक्शन लीवर को पहुंच जाता है। चौथा है कि अगर सराउंडिंग, लीवर के सराउंडिंग में कहीं भी अगर अब्सेस है तो वो वहाँ से इन्फेक्शन आपको लीवर में चला जाता है। जैसे अगर सब डायफ्रामेटिक अब्सेस हो, इम्पाइमा थोरेसिस हो, इम्पाइमा गॉल ब्लाडर हो, पेरीनेफ्रिक अब्सेस हो, तो ये सब जो सराउंडिंग अब्सेस के कारण भी लीवर में इन्फेक्शन होता है और ये पायोजेनिक लीवर अब्सेस होता है। और पायोजेनिक लीवर अब्सेस जो होता है इसमें जनरली मल्टीफोकल होता है। मल्टीफोकल मीन्स अलग अलग जगह, और इसमें अगर राइट लोब और लेफ्ट लोब में अगर बोला जाए तो राइट लोब ज़्यादा कॉमन है पायोजेनिक लीवर अब्सेस के लिए। हम क्लिनिकल फीचर पर आते हैं, तो पायोजेनिक लीवर अब्सेस का मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर है वो है फीवर विथ चिल्स। और क्लासिक प्रेजेंटेशन अगर बोलेंगे कि पायोजेनिक लीवर अब्सेस का क्लासिक प्रेजेंटेशन क्या है, तो पायोजेनिक लीवर अब्सेस का क्लासिक प्रेजेंटेशन जो है फीवर, जॉन्डिस एंड अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन और डिस्कम्फर्ट। इसमें जॉन्डिस 25% केस में ही मिलता है, 75% केस में आपको जॉन्डिस नहीं मिलता है। लेकिन अगर मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर
और प्रेजेंटिंग सिम्टम अगर बोलेंगे तो यह है फीवर विथ चिल्स, मैलेज, एनोरेक्सिया, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। तो हम ये आपको बताया कि राइट साइड ज़्यादा होता है। राइट साइड क्यों होता है? तो जो पोर्टल वेन वाली भी कहानी इसमें भी है कि पोर्टल वेन के थ्रू जो इन्फेक्शन होता है, या फिर आपको ब्लड ट्रैक के थ्रू जो इन्फेक्शन होता है वो लेमिनर फ्लो के कारण जो है उसमें आपका राइट लोब ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है। इसमें कुछ पेशेंट जो है ज़्यादा उनका प्रोग्नोसिस बहुत ख़राब होता है। अगर पेशेंट को डायबिटिक है, पेशेंट को मैलिग्नेंसी है, पेशेंट सेप्सिस में है, पेशेंट को जॉन्डिस है, तो ये सब पेशेंट का प्रोग्नोसिस उतना अच्छा नहीं होता है, यानी पुअर प्रोग्नोसिस होता है। एक और चीज़ इसमें होता है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं और जिनको क्लेब्सिला हेपेटिक अब्सेस है, उसमें एक डिजीज होता है इंडोजिनस इंडोप्थेल्माइटिस। एक करेक्टरिस्टिक है क्लेब्सिला हेपेटिक अब्सेस का, और जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं उनमें होता है। बट अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से उनका विजन संभाला जा सकता है। हम उसके अब डायग्नोसिस पर आते हैं। तो इसमें अगर हम लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं तो मोस्ट कॉमन अबनॉर्मलिटी जो मिलेगा LFT में वो ALP मिलेगा, इसमें ALP रेज्ड होगा। और उस डायग्नोसिस कैसे करेंगे? अल्ट्रासाउंड करेंगे, CT स्कैन करेंगे। इसमें आपको सोलिटरी और मल्टीपल हेपेटिक अब्सेस आपको दिखेगा, और इसको एस्पिरेट करेंगे, एस्पिरेट करके कल्चर करेंगे। यही जो एस्पिरेट करके कल्चर करेंगे, कल्चर में हमारा ही कंफर्म डायग्नोसिस आएगा। एक्सरे करेंगे, एक्सरे में हमें राइट हेमीडायफ्राम एलिवेटेड मिलेगा, प्लूरल इफ्यूजन मिल सकता है, एटिलेक्टेसिस मिल सकता है। अगर हम ट्रीटमेंट पार्ट पर आते हैं तो इसको ट्रीटमेंट के लिए हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमें देना पड़ेगा एंटीबायोटिक, और जनरली हम इसके पस को एस्पिरेट करते हैं, यानी एस्पिरेशन और एंटीबायोटिक इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। तो पेरेंटल एंटीबायोटिक, उसमें पेरेंटल एंटीबायोटिक में भी कौन सा एंटीबायोटिक देना है, यानी मेट्रोनिडाजोल एंड क्लिंडामाइसिन, जो आपको कवर करेगा, एनारोबिक कवरेज देगा। और थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पिरिन एंड एमिनोग्लाइकोसाइड आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कवरेज देगा। तो यही दोनों ग्रुप का जो पेरेंटल एंटीबायोटिक हम 2 वीक्स तक देते हैं। उसके बाद हम ओरल एंटीबायोटिक 4 वीक तक देते हैं। मोस्टली इतना से रिकवर हो जाता है। अगर किसी पेशेंट में रिकवर नहीं होता है, फिर से अगर हो जाता है और रिकरेंट का चांसेज उसमें ज़्यादा रहता है, जैसे एल्डरली पेशेंट अगर है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, डायबिटिक वाले पेशेंट है, तो इसमें इन लोगों में रिकरेंस की चांसेज जो है वो ज़्यादा रहता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फिर से हम एस्पिरेट करते हैं, फिर से कल्चर भेजते हैं, उसके अनुसार फिर हम एंटीबायोटिक देते हैं, और ड्रेन तो 100% हम ड्रेन डाल देते हैं। अगर फिर भी अनसक्सेसफुल है तो फिर उसको हम लेप्रोस्कोपी द्वारा या लेप्रोटोमी द्वारा फिर हम उसको मैनेज करते हैं। तो ये सब सारा जो है हम आपको बताए हैं पायोजेनिक लीवर एब्सेस के बारे में। ये किनको कैसा लगा, सब लोग अपना लाइक, फॉलो एंड कमेंट करें। थैंक यू।